दोस्तों नमस्कार। इंडिया न्यूज़ व्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष रंजन। कोई भी व्यक्ति घर क्यों छोड़ता है, इसका बड़ा एक सीधा सा जवाब है। तरक्की करने के लिए, नौकरी करने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रोथ के लिए, कुछ सीखने के लिए। और यही चीज़ लागू होती है कि कोई व्यक्ति देश क्यों छोड़ता है। लेकिन दोस्तों, एक सवाल उठता है कि अगर वो घर स्वयं ही तरक्की कर रहा हो, वहाँ बहुत सारे नए काम हो रहे हों, बिजनेसेस का विस्तार किया जा रहा हो, आगे संभावना हो बहुत कुछ करने की, इसके बावजूद अगर कोई अपना घर छोड़ रहा है, तब तो सवाल ज़रूर उठता है कि वो घर क्यों छोड़ रहा है। और यही बात देश पर भी लागू होती है। आज की बात भारत के संदर्भ में है और हम बात करेंगे कि पिछले 10 वर्षों में, यानी कि मोदी सरकार के दौरान, और उसके पिछले के 10 वर्षों में, यानी कि यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौरान, और उसके भी पहले, कितने लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है, क्यों छोड़ी है, वो लोग क्या कर रहे हैं, और अपने देश की नागरिकता छोड़ने के मामले में कौन सा देश सबसे आगे है और भारत का स्थान क्या है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देश छोड़ने के मामले में भारत का जो स्थान है वो दुनिया में पहला नहीं है, वो दुनिया में तीसरा है। तो कौन है पहले स्थान पर, हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले जान लीजिए कि भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। पूरी दुनिया की निगाहें निवेश की दृष्टि से भारत पर है। अभी हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। मैन्युफैक्चरिंग हब हम बनने जा रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत काफ़ी आगे बढ़ा है। आपने देखा होगा जितनी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनके भारत में उद्योग हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, शोरूम्स हैं। इन सब के बावजूद अपना देश छोड़कर पलायन करने वालों में पूरी दुनिया में भारत का जो स्थान है वो तीसरे नंबर पर है। इस मामले में लोकसभा में सरकार ने क्या बताया था, सबसे पहले हम ये बताते हैं। मोदी 2 की बात करेंगे, यानी 2019 से 2024 के बीच की बात करेंगे। तत्कालीन गृह मंत्री थे नित्यानंद राय, और उन्होंने लोकसभा में बताया था कि 2015 से 2021 के बीच 8 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी थी। और अब तो मोदी 3 है। और वर्तमान में गृह राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने लोकसभा को पिछले दिनों एक अपडेट दिया है। और क्या है ये अपडेट? अगर कीर्तिवर्धन सिंह की इस अपडेट को पिछली अपडेट से जोड़कर देखें तो 2015 से 2023 के बीच, यानी 9 साल में 12,39,111 लोगों ने भारत के पासपोर्ट को पूरी तरीके से त्याग दिया है और दूसरे देशों की नागरिकता ले ली है। इस संख्या को और विस्तार देते हैं। 12,39,111 9 साल में, यानी प्रतिदिन देश छोड़ने वाले लोगों की संख्या लगभग 350 है। 375 लोग प्रतिदिन पिछले 9 वर्षों में भारत छोड़ रहे हैं। और यहाँ चौंकिए मत, ये मैं आज कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप यूपीए 1 और यूपीए 2 का कार्यकाल देखेंगे तो उस वक्त भी लोग देश छोड़ रहे थे, और अरबपतियों और करोड़पतियों के उस वक्त देश छोड़ने का आंकड़ा आज के आंकड़े से कहीं अधिक था। इसीलिए मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं है, ये मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। और हम फिर उस विस्तार पे जाएंगे कि लोग आखिर देश को छोड़ क्यों रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में देखें तो ये औसत जो मैंने बताया कि 375-76 लोग प्रतिदिन भारत छोड़ रहे हैं, ये आंकड़ा 350 का था। यानी पिछले 2 वर्षों में इसमें और भी बढ़ोतरी हुई है। और जो देश छोड़ रहे हैं वो केवल उद्योगपति, करोड़पति, अरबपति ही नहीं है। इसके इतर बौद्धिकता रखने वाले लोग, जो तकनीकी और दूसरी क्षमताओं से लैस लोग हैं, इन्हें हम देश का क्रीमी लेयर भी कह सकते हैं, क्रीम भी कह सकते हैं, ये भी देश छोड़ रहे हैं। अगर आप यूके जाएं, अमेरिका जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, तो आप पाएंगे कि वहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे इंजीनियर्स, आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोग इंडियंस हैं।
और ये सिलसिला पहले भी चलता रहा था, ऐसा नहीं है कि ये सिलसिला आज का है। अगर ये सिलसिला पहले नहीं चल रहा होता तो ऋषि सुनक यूके के प्रधानमंत्री नहीं बनते। कमला हैरिस जो अभी राष्ट्रपति पद की दौड़ में है अमेरिका के लिए, सब भारतीय मूल के हैं। यानी कि ये सिलसिला आज का नहीं है, ये सिलसिला बीते कई दशकों का है, बीती कई सदियों का है। आइए देख रहे हैं कि किस साल में भारत में कितने लोगों ने देश छोड़ा। ये डेटा मैं पढ़ दे रहा हूं और 2023 की बात करेंगे, 2,16,000 लोगों ने भारत छोड़ा। 2022 में यह आंकड़ा थोड़ा सा उससे ज़्यादा था, 2,25,000 लोगों ने भारत छोड़ा था। 2021 यानी कोरोना के ठीक बाद वाला साल, कोरोना उस साल भी वैसे हुआ था सेकेंड फेज का, उस साल 1,63,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी। 2020 जो कोरोना वाला साल था, कोविड-19 वाला साल था, उस साल भी भारत की नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या 85,000 थी। 2019 में यानी कोविड से एक साल पहले 1,40,000 और 2018 में 1,34,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी थी। 2017 में भारतीय पासपोर्ट त्यागने वालों की संख्या 1,33,000 थी। 2015 में ये संख्या 1,41,000 थी। इसे मिलाकर कुल अब तक 12,39,111 लोगों ने पिछले 9 वर्षों में भारत छोड़ दिया है। अब ये आंकड़ा कहां से आया? न्यूज़ वर्ल्ड हेल्थ और ILO ग्लोबल की रिपोर्ट से ये आंकड़ा आया है। और ये रिपोर्ट साथ ये भी बताती है कि साल 2000 से 2014 के बीच यानी 14 वर्षों में, जिस दौरान वाजपेयी जी की भी सरकार रही थी, UPA 1 भी रहा था, UPA 2 भी रहा था, 61,000 भारतीय करोड़पतियों ने दूसरे देश की नागरिकता ली थी और इसमें भी ज्यादा संख्या UPA 1 और UPA 2 के दौरान था। भारत में करीब 3.5 लाख करोड़पति लोग हैं और अगर 10 लाख डॉलर से अधिक संपत्ति वाले लोगों की बात करें तो 2015 से 2019 के बीच मात्र 29,000 लोगों ने देश छोड़ा है। यानी कि मैं फिर बता रहा हूं, डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि कहीं भी इसको पॉलिटिकल नहीं समझे, किसी सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल आता है कि क्या सिर्फ भारत के लोग ही अपनी नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों में जा रहे हैं? नहीं, भारत का स्थान तीसरा है। आपको जानकर हैरत होगी कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जी हां, यानी चीन में अपनी नागरिकता छोड़ने वाले लोगों की संख्या भारत से कहीं अधिक है और चीन दुनिया का नंबर 1 देश है जहां के लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में जाकर बस रहे हैं। चीन छोड़ने वाले जो अरबपति हैं, ये हेनली एंड पार्टनर्स के आंकड़े को मैं बता रहा हूं, 15,200 लोगों ने सिर्फ साल 2024 यानी अभी 7 महीने हुए हैं, सिर्फ 7 महीने में चीन से अपनी नागरिकता छोड़ने वाले लोगों की संख्या 15,200 है। यूके, जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ये दूसरे नंबर पर है। इस साल यूके की नागरिकता छोड़ने वाले लोगों की तादाद 9,500, 9,500 लोगों ने यूके छोड़ दिया है। भारत तीसरे नंबर पर है, लेकिन यूके से भी आधा है, 4,300 लोगों ने अब तक भारत की नागरिकता छोड़ी है। यानी कि हेनली एंड पार्टनर्स का ये आंकड़ा बताता है कि जहां इस साल अब तक भारत से सिर्फ 4,300 लोगों ने नागरिकता छोड़ी, वहीं चीन 15,200 लोगों ने, यानी 4 गुना ज्यादा लोग भारत से अधिक चीन की नागरिकता छोड़ रहे हैं। जबकि आबादी में भारत चीन से भी इस समय कहीं आगे है और दोनों देश अर्थव्यवस्था के पैमाने पर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। यूके की बात तो फिर भी छोड़ देते हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था धराशायी हो चुकी है, रोज़गार का संकट है, बाकी महंगाई का भी वहाँ संकट है, लेकिन वहाँ से भी 9,500 लोगों ने देश की नागरिकता छोड़ी है, जबकि वहाँ का पॉपुलेशन आबादी बहुत कम है, भारत फिर भी कम है। क्योंकि आपको बता दो दोस्तों कि देश छोड़ना और किसी दूसरे देश में जाकर बस जाना विश्वव्यापी है।
ये जो फिनोमिना है ये सिर्फ भारत का ही नहीं है। दुनिया भर में 2024 में 1,28,000 अमीर लोग यानी अरबपति लोग अपने देश से पलायन कर सकते हैं, रिपोर्ट ये भी बताती है। एक साल पहले ये आंकड़ा 1,20,000 का था, यानी 2023 में 1,20,000 लोगों ने अपने अपने देशों को छोड़ दिया था। आर्थिक रूप से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत चीन से हो रहा जो पलायन है वो कुछ और कहानी कह रहा है, यानी कि लोग वहाँ संतुष्ट नहीं हैं तमाम ग्रोथ होने के बावजूद। और यही वजह है कि अपने देश से चीन में लोगों को क्षोभ हो रहा है और विदेशों से उम्मीद है। और उम्मीद किस बात की कर रहे हैं लोग? उम्मीद कर रहे हैं एक सुकून भरी जिंदगी जीने का, क्योंकि जब आपके पास सब कुछ हो जाता है, धन दौलत आराम सब कुछ, आप किसी चीज़ की इच्छा करें और वो इच्छा तुरंत पूरी हो जाए, प्राइवेट जेट में आप घूमें, जहाँ चाहें वहाँ जाएं, किसी देश का वीज़ा लगवाने में कोई दिक्कत नहीं हो, जो खाना है वो खाएं, जो पहनना है वो पहने, जो फैशन करना है, जो भी चीज़ है वो आप करें, उसके बाद भी चैन नहीं रहता, क्योंकि चैन के लिए ये चीज़ें हैं नहीं। चैन के लिए जो चीज़ है वो है शांति, और लोग देश छोड़ते हैं अपना शांति की तलाश में, एक सुकून की तलाश में, एक ऐसी चीज़ की तलाश में जो उन्हें बहुत आत्मीयता दे, जहाँ वो चैन से रह सकें, सुकून की बंसी बजा सकें, नेचर से, प्रकृति से करीब रह सकें। तो अब तक आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर लोग चीन से, इंग्लैंड से, भारत से, तमाम देशों को नागरिकता छोड़कर जा कहाँ रहे हैं? क्योंकि हमने तो ये सुना था कि लोग लंदन जाकर बढ़ जाते हैं। वहाँ टॉप 10 में भी देखें तो अपना देश छोड़ के लंदन जाने वालों की संख्या इंग्लैंड जाने वालों की अब बिल्कुल नहीं है, वो टॉप 10 में भी नहीं आता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जहाँ लोग जा रहे हैं वो एक मुस्लिम देश है, वहाँ सुकून भरी ज़िंदगी लोग हैं बताते हैं, और उस देश का नाम है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। दुनिया भर से सबसे ज़्यादा पलायन करके लोग वहीं जा रहे हैं। और भारत का अगर हम आपको आंकड़ा बताएं पिछले साल का, तो भारत से कौन कहाँ गया, किस देश में गया, उसमें UAE टॉप पर है। 6,700 लोग भारत छोड़ने के बाद UAE गए। दूसरे नंबर पर ऑफ कोर्स अमेरिका है, 3,800 लोग अमेरिका गए। सिंगापुर 3,500 लोग गए। कनाडा चौथे नंबर पर है 3,200 लोगों के साथ। ऑस्ट्रेलिया 5वें नंबर पे है 2,500 लोगों के साथ। और इसके बाद इटली का नंबर आता है, यूरोपियन देश, 2,200 लोग गए वहाँ पर। उसके बाद स्विट्ज़रलैंड 1,500 लोग गए, और स्विट्ज़रलैंड के बाद ग्रीस का भी नंबर है जहाँ 1,200 लोग गए। और पुर्तगाल जाने वालों की भी संख्या लगभग 1,000 के है, और जापान भी भारत से गए 400 लोग पिछले साल। ये आंकड़े हेनली एंड पार्टनर्स ने जारी किए हैं। लेकिन अगर इन आंकड़ों पर गौर करें तो ये पता चलता है कि लोग ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां गवर्नमेंट कंप्लायंसेस अपेक्षाकृत कम हो, सुकून की ज़िंदगी हो, जो रोज़मर्रे की आपके बिजनेस में, आपके जीवन जीने में जो संघर्ष है वो संघर्ष कम हो। लोग ऐसे देशों का चुनाव कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में देश से पलायन और कम हो, इसके लिए हर देश को ये जो मैंने अभी चीज़ें बताई, सुकून भरी ज़िंदगी, गवर्नमेंट कंप्लायंसेस कम करना, ये सारी चीज़ें लानी पड़ेंगी। फ़िलहाल इस अंक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। और हाँ दोस्तों, एक विनम्र विनती है, निवेदन है, अगर आपको हमारा चैनल ये पसंद आ रहा है, हमारी बातें ठीक लग रही हैं, तो आप थोड़ी सी मदद करें, हमें सिर्फ सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।